के बाद, सबत के दिन के बाद, शनिश्चरवार के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन, एतवार, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की कुछ खास बातें यहां हो रही हैं। दोबारा पढ़िए। हाँ, सबत के दिन के बाद, हाँ, सबत के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन, पौ फटते ही, पोप सूरज निकलते ही, मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हेलो, क्या देखने आई? कब्र को देखने आई। यहां क्यों नहीं लिखा यीशु को देखने आई? उसका ध्यान कहां था? कब्र पे। लेकिन वो यीशु को ढूंढ रही थी, लेकिन ध्यान कब्र पे था। लेकिन होना किधर चाहिए था? यीशु की ओर। ध्यान रखिए, जब आप विश्वासी हैं, प्रार्थना में चलते हैं, कभी कभी आपका ध्यान कब्र की ओर होता है और आप ढूंढते हैं यीशु मसीह को। बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। कौन कौन गया कब्र पे? मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम, दोनों मरियम कब्र पे गई। हाँ, कब्र को देखने आई, यीशु को देखने नहीं आई। बहुत हैं आज इधर भी जो चमत्कार को देखने आते हैं, यीशु को देखने नहीं आते। अगर आप खाली चमत्कार को देखने आएंगे, यीशु को देखने नहीं आएंगे, तो आपके लिए थोड़ा ध्यानपूर्वक रहना पड़ेगा। क्या हुआ जब वो कब्र को देखने आई? और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। किन्ने जाने ने देखा पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਠੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਬਰ ਤੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਭੂਕंप आ गया। हाँ, क्योंकि प्रभु का एक दूत। हेलो, कितने दूत? यार, यीशु मरे हैं, स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत हैं, और यीशु की कब्र के लिए एक ही स्वर्गदूत आया। सोचने वाली बात है, एक ही स्वर्गदूत क्यों आया? क्या आप एक स्वर्गदूत की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं? जो स्विचर में बैठा उसको बोलो एक्टिव होकर बैठ। जो एक ही स्वर्गदूत आया है, आप उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं? उसके पास कितनी पावर है? प्रभु का स्वर्गदूत जब आता है, एक ही स्वर्गदूत काफी है, इतनी पावर है उसके बीच में। और बाइबल कहती है प्रभु ने अपने विश्वासियों को क्या दिया है? स्वर्गदूत दिए हैं। आपको भी स्वर्गदूत दिए गए हैं, हमें भी स्वर्गदूत दिए गए हैं। एक ही स्वर्गदूत काफी है आपके लिए। और एक स्वर्गदूत ने क्या किया? हाँ, क्योंकि प्रभु का एक दूत, हाँ, स्वर्ग से उतरा प्रभु का एक स्वर्गदूत
और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। उसने पत्थर को रेड़ कर लंबे कर दिया, पत्थर को हिला दिया, साइड पे कर दिया। फिर क्या हुआ? और उस पर बैठ गया। और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा, उसका रूप बिजली के जैसा था। और उसका वस्त्र जो था पाले के समान उज्जवल था। वो बहुत ही उजाले से भरा हुआ था जब वो पत्थर पे बैठा हुआ था। उसके भय से पहरुए कांप उठे। और जो वहां वॉचमैन थे, पहरेदार थे, वो डर गए और कांपने लगे और मृतक समान हो गए। और जैसे कोई आदमी मुर्दे के समान होता है ऐसे हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मत डरो। मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है ढूंढती हो। उसको ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है। वह यहाँ नहीं है। वह कब्र में, बोलो बोलो, वह कब्र में नहीं है। बोलो, मेरा यीशु कब्र में नहीं है। वो जिंदा हो चुका है। हालेलुया। उसने बोला मैं कब्र पे नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वो जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं पहले कहां से शुरू कर रहा था? यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे थे हम यरूशलेम में जा रहे हैं। उन्होंने सुना ही नहीं, कहते हाँ जा रहे हैं प्रभु, हम कई बार गए हैं। और जब उन्होंने सुना तो यीशु ने बताया कि अब जब मैं यरूशलेम में जाऊंगा मैं वहां पकड़ाया जाऊंगा, मुझे वो पकड़ेंगे, मुझे मार देंगे और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। उन्हें बोला प्रभु कैसी बातें करते हो, क्यों डराते हो हमें? आप तो मरे हुए लोगों को जिंदा करते हैं, आपको कौन मार सकता है? ये बातों में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? ये मैच क्यों नहीं करती? अगर बुद्धिमानी से देखो तो वो ठीक ही बोल रहे हैं। बुद्धिमानी से चेले ठीक ही बोल रहे हैं, कौन मार सकता है आपको? लेकिन वो परमेश्वर की प्लानिंग को नहीं समझे। आज भी मसला यही है। आप बुद्धिमानी से बहुत अच्छे हैं, आपके बुद्धिमानी का कोई तोड़ नहीं है, बहुत ही समझदार है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, शक नहीं है हमें। लेकिन जब बात आती है स्पिरिचुअली, आत्मा की बात आती है, तो वो विचार आपस में मिलता नहीं है। जब वो विचार आपस में मिलता नहीं है तो कंफ्यूजन पैदा होती है। जब वो यरूशलेम में जा रहे थे वो एकता में नहीं थे। यीशु मरने के लिए जा रहे हैं और चेले मान नहीं रहे। वो डर भी इसीलिए गए थे, वरना वो डरते ना। आज मैंने बहुत लोगों को सुना है जो टीवी पे, सोशल मीडिया पे डिबेट करते हैं और बोलते हैं चेले तो डर के भागे, यीशु के चेले तो भागे। भाई भागे इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी। वो अपनी बुद्धिमानी से ठीक ही समझ रहे थे। अगर वो अपने गुरु की बात मानते, समझ जाते कैसा होना ही है, यीशु ने उनको समझाया ऐसा होगा, मगर वो मानते नहीं थे। ऐसा हो ही नहीं सकता गुरुजी, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है इस दुनिया में आपके विरोध में कार्य कर सकता है? लेकिन वो जानते नहीं थे कि यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर की प्लानिंग से हुआ है।
यीशु मसीह को धरती पे मरने के लिए ही भेजा गया है। बहुत लोगों का सवाल है, अगर यीशु ये करते थे, यीशु वो करते थे, फिर खुद क्यों नहीं मरे, क्यों नहीं बचा पाया अपने आप को, क्यों मर गए? चेले भी एक उसके दाएं हैं, एक उसके बाएं हैं, वही बातें करते हैं। एक बोलता है तू तो गुरु है, तू अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया? मगर जब भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति बात करता है, वो दिमाग की बुद्धिमानी से बात करता है। लेकिन यीशु मसीह की कुर्बानी जो है वो संसारिक तरीके से नहीं है, वो इस बुद्धि से समझने वाली बातें नहीं है। यीशु मसीह की जो मौत है वो आत्मिक रीति से समझने वाला विषय है। अगर कोई भी आपके साथ इस विषय में बहसबाजी करता है, छोड़ दो, वो समझ में नहीं आएगा उसके, जब तक वो परमेश्वर की हजूरी में नहीं बैठेगा। इस विषय पे कभी किसी के साथ बहस मत करना, क्योंकि ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये आत्मिक रीति से पकड़ने वाला मुद्दा है। क्यों यीशु मसीह मरे? वरना ये बात ठीक है, उसको कोई मार ही नहीं सकता था, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसने यहूदियों को बोला मैं और पिता एक ही हूं। उसने यहूदियों को क्या बोला? मैं और पिता एक ही। और यहूदी पत्थर उठाकर यीशु को मारना चाहते थे। कई बार यीशु जब प्रचार करते थे लोग पत्थर उठाते थे। चेलों को लगता था ले जे उसने पत्थर दूर से फेंका, अगर गलती से निशाना इधर उधर हो गया तो हम मारेंगे भाई। अगर खोपड़ पे पत्थर लगे, रेलवे लाइन वाला पत्थर खोपड़ पे लगे तो क्या होगा? जानता है। मैं कहना चाहता हूं जो टाइम मिरेकल है वो आपके जीवन में तब होगा। मैंने इसकी एक मीटिंग करी थी, टाइम मिरेकल कौन कौन जानता है, हमने मीटिंग की थी। हाँ, जब तक आप उसके विषय में जानेंगे नहीं टाइम मिरेकल क्या है, तो टाइम मिरेकल आपके जीवन में काम नहीं करता। जब आप उसके विषय में समझेंगे, उसके साथ मिले रहेंगे, तो वो आपके जीवन में काम करेगा। बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। क्या लिखा है? वह अपने वचन के अनुसार हाँ, जी उठा है। वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ आओ यह स्थान देखो, ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। यहाँ प्रभु पड़ा था। और वो क्या देखने आई थी? कब्र को। वो तो कब्र देखने आई थी। और स्वर्गदूत ने बोला आओ देखो। हेलो, क्या देखने आई थी? तो स्वर्गदूत ने क्या बोला? क्या देखो? आप जो देखने आएंगे प्रभु आपको वही दिखाएंगे, ध्यान रखना। अगर वो अपना डिमांड बढ़ाते, अगर वो डिमांड लेके आते आज हम यीशु को देखेंगे, तो वो यीशु को देख सकते थे। वो कब्र देखने आए, स्वर्गदूत ने बोला आओ देखो, यहां वो नहीं है। नेक्स्ट स्टेशन पे वहां आपको मिलेंगे, नेक्स्ट लेवल पे मिलेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अगर आप यीशु मसीह को मिलना चाहते हो तो अभी इसी समय इस वचन को अपने जीवन में पकड़ें, ताकि आप मसीह को समझ सके, मसीह को पकड़ सके, मसीह के अभिषेक को ले सके, उसके साथ चल सके। हाँ, आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। आओ इस स्थान को देखो जहां यीशु पड़ा था, और शीघ्र जाकर हाँ, उसके चेलों से कहो, जल्दी जाकर उसके चेलों को बताओ कि वह मृतकों में से जी उठा है। कि वह मृतकों में से मरे हुए बंधन से जी उठा है।
जाओ और जल्दी चेलों को जाके बताओ। क्या हुआ फिर देखते हैं। और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। वहां उसका तुम दर्शन पाओगे। देखो, हाँ, मैंने तुमसे कह दिया, मैंने तुमसे कह दिया है। वे भय और बड़े आनंद के साथ, वह बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर, वह जल्दी कब्र से लौटकर चले गए। उसके चेलों को समाचार देने के उसको लिए उसके चेलों को समाचार देने गए। दौड़ गई। हाँ, तब यीशु उन्हें मिला तब यीशु मसीह उनको मिले, और कहा, उनसे कहा सलाम। सलाम। उन्होंने पास आकर, क्या मिला, किसने सलाम बोला, पढ़िए। तब यीशु उन्हें मिला यीशु मिले और कहा सलाम। सलाम बोलो, सलाम, आपकी शांति हो। हाँ, यीशु मिला और बोला आपकी शांति हो। और बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, मैं आज आपको बाइबल में से ही क्यों रखना चाहता हूं ताकि जब आप किसी के साथ बात करें तो आप बाइबल में क्या क्या लिखा आपको मालूम होना चाहिए। और जब यीशु मिले और बोला आपकी सलामती हो, आगे उन्होंने पास आकर, हाँ, और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया, उसको नमस्कार किया। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मत डरो, बोलो मत डरो, मत डरो, मत डरो, मत डरो, मत डरो, मत डरो। मत डरो, ऐसा क्यों बोला यीशु ने, मत डरो? मत डरो। ऐसा क्यों बोला यीशु ने, मत डरो? कभी कभी हम यीशु के साथ रहते हैं, जहां यीशु के साथ रहने वाले लोग भी दुनिया के लोगों से डरते हैं, हालातों से डरते हैं, आवाजों से डरते हैं, हालातों से डरते हैं, खबरों से डरते हैं। और यीशु ने आज बोला जिंदा होने के बाद, मत डरो। और आपको डरने की जरूरत नहीं है आज, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके साथ है। आपको डरने का नहीं, आपको दिलेरी का आत्मा दिया गया है। आपके पास कौन सा आत्मा है? दिलेरी का। कौन सा आत्मा है? दिलेरी का। बोलो, मैं डरता नहीं हूं, आज के बाद मैं नहीं डरूंगा। आज के बाद मैं नहीं डरूंगा। मेरे पास दिलेरी का आत्मा है। मेरे पास दिलेरी का आत्मा है। हाँ, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। वहां मुझे देखेंगे। वे जा ही रही थी वे जा रहे थे कि पहरुओं में से कुछ ने हाँ, नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। वे जो जा रहे थे और वहां के जो पहरेदार थे, उन्होंने जाकर याजकों को ये वार्तालाप सुनाई कि वहां क्या हुआ है। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की हाँ, और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा। उन्होंने बुजुर्गों के नाल इकट्ठे होके मता पकाया, सलाह की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, हाँ, ये कहना हाँ, कि रात को जब हम सो रहे थे, पहरेदार स्टेटमेंट दे रहे हैं, जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर, यीशु के चेले आए, उसे चुरा ले गए। उसे चुरा के ले गए। यीशु जिंदा नहीं हुआ, स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। बोला जब उसके चेले आए और यीशु को चुरा के ले गए। हाँ, और यदि यह बात हाँ, हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे। आपके पास पंजाबी का बाइबल है सिस्टर? पंजाबी का आप देखिए, इसकी आयतें पंजाबी से पढ़ें थोड़ा सा आगे। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ हाँ,
ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਬਈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਫੇ ਪਹਿਰਾ ਕਾਦਾ ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣਾ ਹੀ ਆ ਵੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੋਵੋ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸੋਨਾ ਨੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਲਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹੋ ਮੈਂ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਧਰ ਸੇ ਸੋਨਾ ਨੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਜਾਗਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ 11 ਚੇਲੇ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ 11 ਚੇਲੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਭਰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਭਰਮ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹੈਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਹੈਲੋ, ਇਧਰ ਹੀ ਹੋ। ਕਈ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੌਸ ਆ। ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ? ਥੋਮਾ। ਕਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਬਈ? ਥੋਮਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿੰਦਾ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਬੱਖੀ 'ਚ ਨੇਜਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਭਾਲੇ ਨਾਲ ਨੇਜੇ ਨਾਲ ਬਿੰਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਐਸ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋਮਾ ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ? ਇੱਧਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ। ਪਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਠੋਕਿਆ ਦੀ, ਪਾ ਉਂਗਲੀ। ਫਿਰ ਝੁਕਿਆ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੀ ਚੇਲੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ, ਥੋਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦਾ? ਬੰਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਵੇ ਹਫਤਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਮਾਰੋ ਨਾ ਕੁੱਟੋ, ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਖੁੰਡੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਥੋਮਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਵਰਤੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਟਰੈਕ, ਗੱਡੀ ਗਲਤ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੂਕਾਂ ਗਲਤ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੂਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਆਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ 98% ਕਲੀਸਿਆ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ
इकरार किया। पतरस थोड़े मिनट पहला की करदा, इनकार करदा, ते थोड़े मिनटां बाद इकरार करदा। हुणे कहंदा गलत है गलत है, 5 मिनट बाद कही जांदा सही है सही। वो कहंदे तेरा कोई स्टैंड भी हैगा, तू किदां दा बंदा। अज भी मैं कलीसिया नूं ये गल कहनी चाहना, तुहाडा स्टैंड होना बहुत जरूरी है और स्टैंड स्पष्ट होना चाहिए। कईयां दा स्टैंड ही है नहीं, कंध नाल लाउणे पैंदे आ, जिद्दां माड़े साइकिल दा स्टैंड होंदा ही नहीं। ओए तुसी इंसान आ, तुसी जिंदा आ, तुहाडा स्टैंड होना बहुत जरूरी है। बहुते चेलियां ने स्टैंड रखिया, उन्होंने पहली बारी मान लिया, कहने हाँ असी विश्वास करते हैं यीशु मसीह मुर्दियां दे विचों जिंदा हो चुका है। ते बहुतिਆਂ ने विश्वास नहीं किया। उसे आई तो पढ़िए एक लाइन पीछे। हाँ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, उन्होंने ਉਹਨੂੰ देखा ते मत्था टेकिया, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਭਰਮ ते ਕੀਤਾ। कईयां ने विश्वास ही नहीं किया। वो कहते मत्था नहीं नहीं, कई कहते भूत आ। उन्हें कहा इधर आओ, देखो मेरे हाथ, देखो मेरे पैर, मैं उही हाँ, मेरे वादे याद करो जिहड़ा मैं तुहाडे नाल वादा कीता, उस वादे के अनुसार अज मैं तुहाडे विच खड़ा हां ते जिउंदा हां, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह दे नाल वादा कीता सी। अच्छा, इंपॉर्टेंट गल होर है, देखो ये गल कल्ले यीशु मसीह नूं ही पता सी, चेलियां नूं तो पता ही नहीं सी। यीशु मसीह ने बार बार 3 वारी बाइबल दे विच असीं पढ़दे हां, जदों यीशु मसीह जरूशलम नूं आ रहे हैं, बार बार अपने चेलियां नूं दस रहे, इत्थां गल सुनो, मैं जरूशलम दे विच फड़वाया जाना, मैनू मार दिता जाना, मैं मुर्दियां जो जिंदा होए, उन्होंने पल्ले नहीं बन्नी गुरुआं ने। वो कहंदे नहीं नहीं, इदां कित्थे होना, इदां हो ही नहीं सकदा। उन्होंने ओहदे आत्मक लैवल नूं फड़िया नहीं। जदों यीशु कहने सी मच्छियां भुनो, बड़े खुश होंदे, रोटियां खाओ बड़े खुश होंदे, लोग चंगे होंदे आ बड़े खुश होंदे। लोग उन्होंने कहते यार मिला दे यार पतरस, यार मिला दे यार प्लीज कृपा करके, फिलिपस यार देख ला भरा प्लीज, गुरु जी देखो यार तू साडा रब ही आ, मिला दे यार। बड़े खुश होंदे, लोग साडियां मेहनतां करदे आ। गुरु दे नाल रहिंदे सी, भुन भुन मच्छियां खांदे सी, बहुत खुश सी। असी तेरे आ ते तू, हेलो असी तेरे आ ते तू, कहो ते सही हुण साडा आ। ते जदों उन्होंने पता लगा लिया भी फौज चढ़ के आ गई, तो सारे ही हेलो। ये कल्ले सोशल मीडिया वाले रौला नहीं पाते, अज पादरी भी कह रहा कि हाँ वो भज गए। भजे क्यों, ये रीजन सारे नूं समझ नहीं आना, इत्थे आके कड़की अड़ती है। जे परमेश्वर दे अभिषेक ते अनुग्रह दे नाल उन्होंने परमेश्वर दे वचन नूं लिया हुंदा, जिवें मैं तुहानूं कहा आने वाले दिनों च 5 प्रार्थनावां दे विच मिस नहीं करना, 5 प्रार्थनावां दे विच तुसीं हिस्सा लेना है। ते कईयां ने मनना ते कईयां ने बोलो हुण, बोल यीशु मसीह के नाम की। जेड़े जिंदा आ बोलो जय, जेड़े मरे आओ कहो जय। पै गया पंगा, हुण लभणे पैणे आ जिंदे किहड़े आ ते मरे किहड़े आ। हुण गलती नाल जेड़े जिंदे उन्हां नूं मरिया च ना सड़ दिओ, ते जेड़े मरे उन्हां नूं जिंदिआं च ना सड़ दिओ। हुण है ना पंगे वाला काम, किहड़ा शंटी करू इत्थे। महीना लगे रवांगे पुछण भी तू जींदा कि मरिया, कह सारिਆਂ ने दिता, पता नहीं किन्ने किन्ने कहता। हुण कई गल्लां बड़े ध्यानपूर्वक लैणियां आ असीं। इत्थे मैं अज यही गल समझाउणी चाहुंदा आ बई तुहाडे कोल जिहड़ा बुद्ध आ उहदा कोई तोड़ नहीं, शाबाश है तुहाडे, तुहानूं परमेश्वर ने बुद्ध दिता, इस्तेमाल करो। पर जिहड़ा परमेश्वर दा वचन है ना, जदों उहदे अगे आ गए, जदों उहनूं ये कहता कि मैं पापी गुनाहगार हां मैनूं माफ कर दे, जदों ये कहता मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम विच बपतिस्मा लैना, जदों मैं ये कहता मैं गैर भाषा च प्रार्थना करदा, फिर बुद्ध बंद, बुद्ध दा कोई काम नहीं। फिर आत्मक गल्लां बोलो किहड़ियां गल्लां, फिर वरदान, फिर अभिषेक, फिर सामर्थ, फिर सारियां चीज़ां रल के परमेश्वर के राज के लिए खड़ियां कीतियां जांदियां।
ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਮੀਨ ਉਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਮੀਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 21 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਮੀਨ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਆਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਆਮੀਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਹਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बोल यीशु मसीह के नाम की। ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਵਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਜੋ ਆਜੋ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਢੋਈ ਉਹਲੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ? ਕਿਉਂ? ਅੱਧੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਭਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆ ਦੋ ਹੱਥ ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੱਥ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋੜਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚ ਧੂਗੇ ਬਚਾ ਹੁੰਦੇ ਬਚਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿੱਥੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਿਲਾਉਣੇ ਧੁੱਪੇ ਲੰਮੇ ਪੁੱਠੇ ਦੇ ਜਿੱਧਰ ਪੈਂਦੀ ਪੈਣ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਨੇ ਉਦੋਂ ਛੱਡੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਵੱਟੇ ਘਸੁੰਨ, ਅੱਖ ਦੇ ਵੱਟੇ ਅੱਖ, ਦੰਦ ਦੇ ਵੱਟੇ ਦੰਦ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੀਵਨ। ਦੇਖੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਈ? ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ। ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ, ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਦੂਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ ਓਏ, ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਆ, ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ 4 ਕਦਮ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਯਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਾਦਰੀ ਬਣਨਾ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆ। ਪਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਈਆਂ ਤੇ 5 ਕਰ ਲਿਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਕਿਤੇ 5 ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ 0 ਲਾਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਬੋਲ ਇੱਥੇ 50 ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਯਾਰ। 50 ਦੀਆਂ 5 ਬਸ 5 ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਨਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ? 3 ਘੰਟੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਹੀ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਫੇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ। ਘੰਟੇ 3 ਤੇ ਦਿਨ 5 ਤੇ ਸਾਹ ਇਦਾਂ ਸਮਾਨੀ ਟੰਗੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਬਾਦਰੀ ਨੇ ਅੱਜ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਮਗਰਮੱਛ ਫੜਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।